हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन अनदर न्यू वीडियो। मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग वर्ग में। दोस्तों, ये हमारा ट्रेंड लाइन बैक टेस्टिंग का कंटिन्यूएशन वीडियो है। इसके पहले हमने जनवरी 2025 मंथ का पूरा बैक टेस्टिंग किया हुआ है और आज हम स्टार्ट करेंगे फरवरी मंथ का। तो उसके पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ उस वीडियो को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो आई होप जिन लोगों ने भी वो वीडियो देखा है वो खुद से एक बार प्रैक्टिस किए होंगे, और जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग पहले जा कर के वो जनवरी मंथ वाला वीडियो देखिए, और उससे भी पहले आप लोग जा कर के मैंने वीडियो डाला हुआ है हाउ टू ड्रॉ द ट्रेंड लाइन और हाउ टू ट्रेड ट्रेंड लाइन, उसको पहले देखिए, फिर आके इसको देखिए, फिर उसके बाद आप लोगों को ये सारी चीज़ें ईजिली समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए मैं शार्ट में एक बार रिव्यू कर देता हूँ सारे रूल्स को कि किसके थ्रू हम लोग बैक टेस्टिंग करने वाले हैं। तो जो लोग पहला वीडियो देखे हैं उनके लिए तो नया नहीं है, बट जो व्यूअर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए हम एक बार रिव्यू कर देते हैं। तो हम जिस भी ट्रेड लाइन को ट्रेड करेंगे, जिस भी ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट पे एंट्री लेंगे, उससे एटलीस्ट 3 रिजेक्शन होने चाहिए। मतलब उस पर पहले से ब्रेकआउट के पहले 3 टच होना चाहिए। एंट्री हम लोग हमेशा ब्रेकआउट कैंडल के क्लोज होने पे लेंगे, और वो जो ब्रेकआउट कैंडल होनी चाहिए वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल होनी चाहिए। और चौथा रूल है कि हम लोग जब भी ब्रेकआउट कैंडल पे ट्रेड लेंगे, जब भी ब्रेकआउट कैंडल पे एंट्री लेंगे, उससे पहले जो प्राइस एक्शन होना चाहिए वो हम जिस डायरेक्शन में ट्रेड लेने वाले हैं उसकी डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब कि अगर हम लोग डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो हमें जो उसके पहले प्राइस एक्शन मिलना चाहिए वो लोअर हाई का मिलना चाहिए, मतलब डाउन साइड का प्राइस एक्शन मिलना चाहिए। और यदि हम लोग अप साइड का ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो हमें हायर हाई का या हायर लो का प्राइस एक्शन मिलना चाहिए, मतलब अप साइड का प्राइस एक्शन मिलना चाहिए। और पांचवा रूल ये है कि अगर हमें क्लोजिंग जो है ब्रेकआउट कैंडल की वो काफ़ी दूर मिल जाती है तो हम लोग क्या करेंगे, एक रेट टेस्टिंग पे ट्रेड लेंगे, जिससे कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो छोटा हो जाए। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे और स्टार्ट करते हैं आज का बैक टेस्टिंग। तो दोस्तों, ये रहा 1 फरवरी 2025 का 9:15 का कैंडल, मतलब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं बैक टेस्टिंग। तो ये हम एज्यूम करेंगे इसके पहले की सारे कैंडल बनी हुई हैं और यहाँ के बाद से कैंडल अब बनना स्टार्ट होंगी। मतलब हम लोग अगर इस पॉइंट पे हैं, इस 9:15 के कैंडल पे, तो ये मान के चलेंगे कि हमारा 9:15 के बाद की जो भी कैंडल है 9:20 की, 9:25 की, ये सारी कैंडल अभी बनी नहीं है, ये बनने वाली है। तो चलिए पहले 2 स्विंग ढूंढते हैं और उससे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि हम लोग उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए मार्केट 9:15 पे स्टार्ट होता है, यहाँ से आने के बाद ये एक स्विंग लगाता है। तो हमारे पास एक पहले से एक ये स्विंग है, एक ये स्विंग हमें मिल गया। तो इससे हमको मिलाते हुए, इन दोनों स्विंग को मिलाते हुए हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। अब जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करते जाएंगे। मान के चलिए कि अभी हम लोग जब मार्केट इस 10:40 के कैंडल तक आया हुआ है तो हम जो ट्रेंड लाइन को यहाँ तक इंक्रीज कर देंगे। फिर जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ेगा हम लोग इसको एक्सटेंड करते जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे एक ये स्विंग मिला है, बट यहाँ पे क्या हुआ है कि हमें ब्रेकआउट नहीं मिला हुआ है। तो ब्रेकआउट जो मिला हुआ है हमें 11:45 के कैंडल पे मिला हुआ है। तो जब भी हमारा ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद हम लोग सारा अपना रूल चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे सारे रूल फॉलो हो रहे हैं तो हम यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे। तो ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है तो हमें पहला रूल क्या कहता है कि हम लोगों का इसके पहले इस ट्रेंड लाइन से एटलीस्ट 3 रिजेक्शन होने चाहिए। मतलब यहाँ इस लाइन पे 3 जो स्विंग है वो टच होने चाहिए। तो आइए देख लेते हैं। पहला टच स्विंग का यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है। तो हमारा जो पहला रूल है वो फॉलो हो रहा है। दूसरा ये है कि हमारा ब्रेकआउट जो कैंडल है वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं ये कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल है। थर्ड ये होना चाहिए कि हमारा ब्रेकआउट से पहले जो प्राइस एक्शन बनना चाहिए वो लोअर हाई का बनना चाहिए। तो आप देख लीजिए पहला हाई यहाँ पे लगाया है मार्केट ने, फिर हाई यहाँ पे लगाया है, फिर यहाँ से देखिए यहाँ पे आकर के इस हाई से को ब्रेक नहीं किया हुआ है। तो एक हमारा जो है प्राइस एक्शन है वो नीचे का बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ब्रेकआउट पे एक एंट्री प्लान करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे एक ट्रेड प्लान करेंगे, मतलब एंट्री लेंगे। तो हमें देखिए यहाँ पे 1:2 के आसपास का रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल गया है। अब दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम इसके ट्रेंड ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हैं तो जो हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है वो 90 पॉइंट के आसपास आ रहा है। तो ये हमारे रिस्क कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि हम लोग इतना बड़ा रिस्क लेने वाले हैं कि नहीं लेने वाले हैं। अगर हमारा जो रिस्क
टेकिंग कैपेसिटी है इतना नहीं है, तो हम लोग इस ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि इसका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत बड़ा हो रहा है। या फिर हम लोग इसके रीटेस्टिंग पे, जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रीटेस्टिंग पे हम लोग ट्रेड लेंगे ताकि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा छोटा हो जाए। बट अभी के लिए हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर ब्रेकआउट होता है और हमारे सारे रूल फॉलो होते हैं तो हमारा जो टारगेट है वो मिलता है कि नहीं मिलता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग एंट्री लेते हैं तो हमें अपना टारगेट मिला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या है कि एक स्विंग ये वाला है, एक स्विंग ये वाला है, इसको मिलाते हुए हम लोग एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है तो हम यहाँ पे सारे रूल चेक करेंगे। तो इससे इस ब्रेकआउट से पहले देखना है कि पहले एटलीस्ट 3 रिजेक्शन मिलेगा नहीं। पहला रिजेक्शन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। और जो हमारा ब्रेकआउट हो रहा है वो अप साइड के प्राइस एक्शन के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से मार्केट गया है, यहाँ एक स्विंग लगाया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ पे एक छोटा सा स्विंग लगाया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं और इस ब्रेकआउट कैंडल का ही हम लोग यहाँ पे जो है कि स्टॉप लॉस देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इस स्विंग का स्टॉप लॉस लगाने जाएंगे तो ये जो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसका इस ब्रेकआउट कैंडल का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1:2 यहाँ पे इजीली हम लोगों को मिल गया है हमारा टारगेट। अब देखिए हमारा एक स्विंग ये वाला है, एक स्विंग ये वाला है, इसको मिलाते हुए हम लोग एक ट्रेंड लाइन ऐसे करके ड्रॉ करेंगे। और जो हमें ये ब्रेकआउट मिला है ऑलरेडी 3:10 पे मिला हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे ब्रेकआउट अगर मिला भी है तब भी हम यहाँ पे एंट्री अवॉइड करेंगे। अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे एक स्विंग ये वाला है, एक स्विंग ये वाला है, इसको मिलाते हुए हम लोग अपना एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे अपना सारा रूल चेक करेंगे। तो हमारा यहाँ से पहला रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन और 3 रिजेक्शन। और जो हमारा प्राइस एक्शन बन रहा है ब्रेकआउट से पहले, पहला हाई इधर लगा हुआ है, फिर इधर हाई लगा है, फिर इधर हाई लगा, मतलब हायर लो हमारा लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक एंट्री लेंगे। इस वाले कैंडल के ब्रेकआउट कैंडल का हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। 1:2 के लिए हम लोग टारगेट लगा करके वेट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि हमारा ना तो टारगेट मिला ना स्टॉप लॉस हिट हुआ है। यहाँ पे जो मार्केट है वो साइडवेज हो गया है, तो हम लोग यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट अपना निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं फिर इसके बाद। अब देखिए हमारा एक स्विंग यहाँ पे है और एक स्विंग यहाँ पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करके रेडी रहेंगे। जब कभी भी यहाँ पे हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलेगा तो हम लोग वहाँ पे अपना एंट्री प्लान करेंगे एज पर रूल। तो अब देखिए हम इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करते जाएंगे जैसे जैसे हमारा मार्केट आगे होता जाएगा। अब देखिए इस ट्रेंड लाइन से कोई ब्रेकआउट नहीं मिला है, लेकिन इसके पहले भी हम लोग देख सकते हैं कि एक स्विंग ये बन रहा है, एक स्विंग ये बन रहा है। तो हम लोग एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए हमारा एक स्विंग बना है, दूसरा स्विंग, इसको मिलाते हुए हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और मार्केट जो आगे चल के इसी ट्रेंड लाइन से यहाँ पे रिएक्शन लिया हुआ है। तो अब आगे देखिए यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये काफ़ी दूर हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड अवॉइड करेंगे। और यहाँ पे देखिए पहला एक स्विंग यहाँ पे लगा हुआ है, मार्केट क्या हुआ है कि यहाँ से ऊपर गया हुआ है, सॉरी यहाँ से ऊपर गया हुआ, फिर ऐसे करके ये नीचे आया हुआ है। तो हमारा एक स्विंग यहाँ पे हो गया, एक स्विंग यहाँ पे हो गया। तो इन दोनों स्विंग को मिलाते हुए हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। और इस ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट मिला है वो यहाँ पे मिला हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे अपना फिर मतलब ब्रेकआउट मिलने का मतलब हो गया कि अब हमारे यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हो गई है। तो अगर हमारे यहाँ पे सारे रूल फॉलो होते हैं तो हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे। तो अब चलिए देखते हैं कि हमारे सारे रूल फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो हमारा पहला रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन, तीसरा रिजेक्शन, तो हाँ इसके पहले 3 रिजेक्शन ऑलरेडी मिल चुका है। और जो हमारा ब्रेकआउट कैंडल है ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। इसके बाद जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो भी आप देख लेंगे, थोड़ा लो यहाँ लगा हुआ है, फिर लो यहाँ लगा हुआ है, फिर लो यहाँ लगा हुआ, मतलब एक हायर लो बन रहा है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे फिर एक एंट्री प्लान करेंगे, मतलब इस ब्रेकआउट कैंडल के क्लोज होने पे हम लोग एक एंट्री यहाँ पे लेंगे। इस स्विंग का हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1:2 के लिए हम लोग वेट करेंगे अपने टारगेट का। तो अब देखिए यहाँ पे भी जो होता है हमारा न टारगेट हिट हुआ है न हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो कहीं जब मार्केट यहाँ से आकर के यहाँ आकर के फिर इस कैंडल के आसपास हम लोग अपना जो ट्रेड है वो कॉस्ट टू कॉस्ट में निकाल देंगे। अब इसी में देखिए अगर इस ट्रेंड लाइन को हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे जाकर के, यहाँ पे फिर एक ब्रेकआउट मिला हुआ है, लेकिन ये ब्रेकआउट जो है वो अराउंड 3 o'clock मिला हुआ है और इसकी जो क्लोजिंग है वो भी दूर है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करेंगे। जनरली अगर हमारा ब्रेकआउट जो है वो 3 बजे के बाद मिल रहा है तो उस ट्रेड को हम लोग अवॉइड करेंगे, वहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि मार्केट जस्ट क्लोज होने वाला है। तो मार्केट को मूव करने के लिए कोई वहाँ पे टाइम नहीं बचा हुआ है। बेटर होगा कि हम लोग नेक्स्ट डे कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और वहाँ पे ट्रेड करेंगे।
अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक ये स्विंग है, एक ये स्विंग है। इन दोनों स्विंग को मिलाते हुए हम लोग एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट मिला हुआ है ये भी फिर अगेन 3 o'clock के आसपास मिला हुआ है, 3 बजे के आसपास मिला हुआ है और इसकी भी क्लोजिंग दूर है, तो हम लोग यहाँ भी अपना ट्रेड जो है वो अवॉइड करेंगे। अब देखिए एक ये स्विंग है, एक ये स्विंग है। इन दोनों स्विंग को मिलाते हुए हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे अब अपना रूल चेक करेंगे। इसके पहले हमारा 3 रिजेक्शन होना चाहिए, तो हमारा केवल 2 ही रिजेक्शन है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करेंगे। और तीसरा कि ये हमारा जो है यहाँ पे लो लगाया हुआ है, इस यहाँ पे अपना लो लगाया हुआ है, फिर दूसरा लो यहाँ पे लिया, मतलब लोअर लो लगाते हुए डायरेक्टली इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री अवॉइड करेंगे। जब तक दोस्तों हमारा सारा रूल फॉलो नहीं होगा तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। हो सकता है कि हमें काफ़ी कम ट्रेड मिले अगर हम सारा रूल फॉलो करेंगे, लेकिन ट्रेडिंग में हमें यही चाहिए होता है कि हमें ज़्यादा ट्रेड करने से प्रॉफिट नहीं होता है, हमको कम ट्रेड करना ही होता है, बट हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड करना होता है। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमारा देखिए एक ये स्विंग है यहाँ पे, एक ये स्विंग है यहाँ पे। इन दोनों स्विंग को मिलाते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए हम दोनों को मिलाते हुए एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट मिला हुआ है। अब हमें चेक करना है यहाँ पे सारे रूल। तो इसके पहले जो हमारा केवल 2 रिजेक्शन मिला हुआ है, यहाँ पे भी हमारा 3 रिजेक्शन नहीं मिला हुआ है, एटलीस्ट 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे भी हम लोग अपना जो है ट्रेड वो अवॉइड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो अब देखिए हमारा यहाँ पे पहला स्विंग ये वाला है, दूसरा स्विंग ये वाला है, तो हम इन दोनों को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। अब देखिए इस ट्रेंड लाइन पे ये पहला रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन, यहाँ पे तीसरा रिजेक्शन। बस जो ब्रेकआउट है वो हमारा कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ऊपर इतना बड़ा वीक बन रहा है और इस कैंडल में भी ऊपर वीक है। इसका मतलब जो ऊपर से जो है वो सेलिंग प्रेशर है यहाँ पे। इसके बाद अब हम इस जो ट्रेंड लाइन है इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्रेकआउट मिला है ये स्ट्रॉन्ग तो है, बट इसके पहले इस ट्रेंड लाइन से केवल 2 ही रिजेक्शन है, तो हम इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे। जब तक दोस्तों हमारा सारा रूल फॉलो नहीं होगा तब तक हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे कहाँ पे हम ट्रेड और मिल सकता है हम लोगों को। अब यहाँ पे एक ये स्विंग है, एक ये स्विंग है। इन दोनों स्विंग को मिलाते हुए अगर हम लोग ड्रा करेंगे ऐसे करके, तो हमें इस ट्रेंड लाइन का कोई ब्रेकआउट नहीं मिला है, तो हमारा एंट्री ही नहीं ट्रिगर हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक स्विंग ये है, एक स्विंग ये है, इसको मिलाते हुए हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ब्रेकआउट जो मिला है इसकी क्लोजिंग काफ़ी दूर मिली हुई है और जो हमारा स्टॉप लॉस हो रहा है वो भी बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो रीटेस्टिंग पे हम लोग अपना स्टॉप लॉस छोटा करके एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे मान के चलिए कि हम अपना ट्रेड प्लान करते हैं कुछ इस रीटेस्टिंग पे, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे ला लेंगे और हमें यहाँ पे अपना टारगेट मिल गया है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पहला स्विंग, ये दूसरा स्विंग, इन दोनों स्विंग को मिलाते हुए हम लोग एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन, यहाँ पे एक छोटा सा तीसरा रिजेक्शन। तो हम लोग जब इस रिजेक्शन पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं इसके क्लोजिंग पे या इसके थोड़ा सा रीटेस्टिंग पे। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आएगा इतना का और हमें जो हमारा ट्रेड है वो यहाँ पे 1:1.8 के आसपास का जो ट्रेड है वो मिला हुआ है। सो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो और इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि इस तरीके का वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे नहीं दिखेगा। और अगर मैं मेहनत करके आप लोगों के लिए इस तरीके का वीडियो ला रहा हूँ तो आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन आगे मिलता रहे ऐसा वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा एक ये स्विंग है, एक ये स्विंग है। बस आप लोगों को 2 स्विंग ढूंढना है, उस स्विंग को मिला करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, फिर चुपचाप बैठ जाना है उस ट्रेंड लाइन के पास मार्केट आने तक और ब्रेकआउट करने तक। जैसे ही उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा हम लोग अपना सारे रूल चेक करेंगे। अगर सारे रूल फॉलो हो रहे हैं तो हम वहाँ पे एंट्री इस रूल पे बिलीव करते हुए, अपने रूल पे बिलीव करते हुए एंट्री लेंगे। अब उसके बाद हो सकता है कि आपका टारगेट मिल जाए, आपका स्टॉप लॉस मिल जाए, क्योंकि स्टॉप लॉस जो होता है वो ट्रेडिंग का एक पार्ट ही होता है, तो हमें उससे घबराना नहीं है, केवल अपने रूल को फॉलो करते हुए एंट्री लेनी है। अब यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट मिला हुआ है, पर इसके पहले आप देखिए हमारा यहाँ से 2 रिजेक्शन मिला हुआ है केवल, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन और तीसरा रिजेक्शन, बट जो ये ब्रेकआउट कैंडल है ये काफ़ी दूर है, तो हम लोग क्या करेंगे, रीटेस्टिंग का वेट करेंगे और वहाँ पे हम लोग अपनी एंट्री लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके रीटेस्टिंग पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे। इस रिजेक्शन जहाँ से ये छोटा सा रिजेक्शन आया है इसका जो हम लोग स्टॉप लॉस सेट करेंगे और हमें 1:2 का टारगेट इजीली यहाँ पे मिल गया है।
इसके पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला स्विंग ये है, दूसरा स्विंग ये है, इस स्विंग को मिलाते हुए हम लोग जब एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी तक हमें ऐसा कोई ब्रेकआउट नहीं मिला है इस ट्रेंड लाइन का। जब हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट, अब देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला हुआ है हमें। तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे, और यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है वो लोअर, पहला हाई यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा हाई यहाँ पे लगा हुआ है, तो लोअर हाई का प्राइस एक्शन बना हुआ है। तो इसके ब्रेकआउट पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एंट्री लेंगे और जो भी रिस्पेक्टिव टारगेट होता है उसको हम लोग यहाँ पे बुक करेंगे अपना। अब यहाँ पे देखिए हमारा एक ये स्विंग है, एक ये स्विंग है, इसको मिलाते हुए हम लोग अब एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या है कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट मिला हुआ है। तो अब ये ब्रेकआउट हमारा स्ट्रॉन्ग भी है, इससे पहले हमारा 1 2 3 रिजेक्शन भी मिला हुआ है, प्राइस एक्शन भी हमारा अप साइड का बना हुआ है, पहला लो यहाँ पे, दूसरा लो इससे हाई पे बना हुआ है। तो हमारे सारे रूल्स भी फॉलो हो रहे हैं और ये ब्रेकआउट भी स्ट्रॉन्ग है। तो हम लोग यहाँ पे एक एंट्री प्लान करेंगे और इस लो का जो है हम लोग अपना, इस रिजेक्शन का जो छोटा सा रिजेक्शन है वहाँ का हम लोग एक स्टॉप लॉस रखेंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा ये जो है कि ये इसके रीटेस्टिंग पे जो हमारा है वो स्टॉप लॉस हिट हो गया है। हालांकि हमारा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद हमारा जो टारगेट पे गया हुआ है, जनरली ये जो रीटेस्टिंग थी ये इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के लिए था। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन से ये रीटेस्ट करते हुए हमारे टारगेट की तरफ गया हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा यहाँ पे एक ये स्विंग, इन स्विंग को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इस ट्रेंड लाइन का कमी हमें कहीं पे भी ब्रेकआउट नहीं मिला हुआ है। अब देखिए हमारा एक स्विंग ये है, एक स्विंग ये है, इसको मिलाते हुए हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे एक स्विंग ये है, एक स्विंग ये है, इसको मिलाते हुए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट तो मिला हुआ है, बट इसके पहले हमें केवल इस ट्रेंड लाइन पे 2 ही रिजेक्शन मिला है, तो हम लोग यहाँ पे अपना ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। तो इसी ट्रेंड लाइन को हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे हमें ब्रेकआउट नहीं मिला तो हम थोड़ा इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक ब्रेकआउट मिला हुआ है, इसके पहले 1 2 3 रिजेक्शन है और जो हमारा प्राइस एक्शन है वो भी हमारा अप साइड का है कुछ इस तरीके से। देखिए तो हम लोग यहाँ पे एक एंट्री लेंगे इसके ब्रेकआउट पे और हम लोग अपने टारगेट के लिए वेट करेंगे। अब देखिए इस दिन क्या हुआ है, मार्केट क्लोज होते होते हमारा जो है वो न तो स्टॉप लॉस हिट हुआ ना टारगेट हिट हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट जो है अपना वो हम लोग एग्जिट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा एक स्विंग ये वाला है, एक स्विंग ये वाला है, इन दोनों स्विंग को मिलाते हुए हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। तो हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिला हुआ है, बट इसके पहले हमारा 2 ही रिजेक्शन है, तो इसको भी हम लोग अवॉइड कर सकते हैं इस ट्रेड को। इसके पहले हमें यहाँ पे नीचे देखिए एक स्विंग ये, एक स्विंग ये, इन दोनों स्विंग को मिलाते हुए हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमारा यहाँ पे देखिए पहला रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन, यहाँ पे तीसरा रिजेक्शन और प्राइस एक्शन भी हमें ऊपर से देखिए पहला हाई यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा हाई यहाँ पे लगा है, तीसरा हाई यहाँ पे लगा है, मतलब लोअर हाई बनते हुए आ रहा है। तो हमारा प्राइस एक्शन भी सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे एक एंट्री लेंगे इस ब्रेकआउट कैंडल पे और इसके स्विंग का या फिर इस ब्रेकआउट कैंडल का हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और हमें यहाँ पे अपना 1:1 का टारगेट मिला हुआ है। चलिए और आगे चलते हैं। हमारा एक स्विंग यहाँ पे लगा है, एक स्विंग ये लगा है, तो हम इन दोनों स्विंग को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए हमारा जो ब्रेकआउट हुआ है वो हमारा कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। और नीचे से भी देखिए आप लोग यहाँ पे एक स्विंग ये है, एक स्विंग ये है, इन दोनों स्विंग को मिलाते हुए हम लोग ऐसे कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन, तीसरा रिजेक्शन के साथ हमें लोअर प्राइस एक्शन के साथ मतलब लोअर हाई प्राइस एक्शन के साथ हमारा ये ब्रेकआउट हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे एक एंट्री प्लान करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा एक ये स्विंग है, एक ये स्विंग है, इसको मिलाते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमारा यहाँ पे कोई एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है। यहाँ पे देखिए हमारा एक ये स्विंग है, एक ये स्विंग है, इन स्विंग को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पे पहला रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन, यहाँ पे तीसरा रिजेक्शन और यहाँ पे एक लोअर हाई बनाते हुए एक यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है। तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करेंगे और इसके क्लोजिंग पे एंट्री लेंगे और इस स्विंग का जो कि लेटेस्ट है उसका हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब देखिए आगे यहाँ पे एक हमारा स्विंग ये है, एक स्विंग ये है, तो इन दोनों स्विंग को मिलाते हुए हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहला रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन, यहाँ पे कोई हमें तीसरा रिजेक्शन उस टाइप से मिला नहीं है और हमें जो ब्रेकआउट कैंडल है वो भी उतना स्ट्रांग नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री को अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये रहा 28 फरवरी का चार्ट। अब देखिए यहाँ पे पहला ये स्विंग, दूसरा ये स्विंग, इन दोनों स्विंग को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग।
कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए पहला रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन, ये तीसरा रिजेक्शन, और जो हमारा प्राइस एक्शन है वो पहले हाई यहाँ लगा है, फिर हाई यहाँ लगा है, मतलब लोअर हाई के साथ ही ब्रेकआउट हो रहा है। तो हम लोग, ये हमारा वैलिड ब्रेकआउट है, तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे। इस ब्रेकआउट कैंडल का हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे और जो भी अपना टारगेट बनता है वो टारगेट हम लोग अपना बुक करेंगे। तो दोस्तों ये रहा कंप्लीट फरवरी मंथ का ट्रेंड लाइन से रिलेटेड बैक टेस्टिंग। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, खुद से चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए, और एक बार में नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिए। जब आप लोग 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, और खुद से चार्ट पे जा करके उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।